आज हम बात करेंगे पेरीएनल प्रॉब्लम्स की, यानी पखाने के रास्ते की बीमारियां। आम तौर पे पब्लिक में ये एक कॉन्सेप्ट है कि पखाने के रास्ते की कोई भी बीमारी है तो वो बवासीर है, बवासीर के अलावा कुछ नहीं है, जबकि पखाने के रास्ते की बीमारियां बहुत सी हो सकती हैं। आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और पूरी वीडियो देखें, तो फिर आपको इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा ये सारा। अगर आप मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मरहम को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई से नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नवीद मलिक है। मैं जनरल एडवांस लैप्रोस्कोपिक एंड बैरेटिक सर्जन हूँ। मेरा 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है जनरल सर्जरी में और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में। तो आज हम बात करेंगे पेरीएनल प्रॉब्लम्स की, यानी पखाने के रास्ते की तकालीफ, जिसको आम तौर पे लोग बवासीर कह देते हैं। इसमें सिर्फ बवासीर नहीं होती, बवासीर वो है जिसमें पेन के बग़ैर यानी तकलीफ़ के बग़ैर खून आना शुरू हो जाए, उसे बवासीर कहते हैं। या जिसमें मोके आम ज़ुबान में जिसे कहते हैं, कुछ पखाने के रास्ते से कोई लोथड़े बाहर आते हैं फिर अंदर चले जाते हैं या हाथ से अंदर करने पड़ते हैं, उसे बवासीर कहते हैं। लेकिन पखाने के रास्ते की बीमारियां सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स तक बहुत सारी हो सकती हैं। उसमें हम स्टार्ट करते हैं फिशर से, उसके बाद हेमरॉइड्स, फिस्टुला और कैंसर तक ये जाती हैं चीज़ें। तो इसलिए हर बीमारी बवासीर नहीं है, उसको प्रॉपर तवज्जो देनी चाहिए और सर्जन को दिखाना चाहिए। फिशर में क्या होता है, आम तौर पे बड़ी कॉमन चीज़ है यंग लोगों में, कब्ज़ की वजह से या जो लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, ट्रैवलिंग में रहते हैं, क्या है, पखाना करते हुए तकलीफ़ होती है और पखाना करने के बाद जलन ख़ारिश रहती है। पखाने के रास्ते में एक छोटा सा मोका बना हुआ है, स्किन टैग बना हुआ है, जो बाहर ही रहता है, ना अंदर जाता है, ना बड़ा होता है, ना छोटा होता है। हाँ, लेकिन जब तकलीफ़ होती है तो इसमें थोड़ी सी स्वेलिंग ज़रूर हो जाती है। तो ये आम तौर पे उसकी अलामात है फिशर की, इसे हम कहते हैं फिशर। लोग इसको आम तौर पे बादी बवासीर बोलते हैं, यानी तकलीफ़ वाली बवासीर। ठीक है। उसके बाद दूसरी जो बीमारी है वो है पाइल्स या हेमरॉइड्स जिसे हम कहते हैं। वो क्या है कि बाज़ औक़ात सिर्फ खून आता है, तकलीफ़ नहीं होती इसमें। इसमें फ़र्क यही है फिशर में और बवासीर में कि बवासीर के अंदर यानी पाइल्स के अंदर तकलीफ़ नहीं होती, सिंपल खून आता है, कोई मोके भी बाहर नहीं आते। दूसरी स्टेज इसकी है बवासीर की कि मोके बाहर आते हैं लेकिन ख़ुद अंदर चले जाते हैं, इसे कहते हैं स्टेज 2 बवासीर या स्टेज 2 हेमरॉइड्स। अच्छा, स्टेज 3 में ये होता है कि मोके हैं बाहर आते हैं लेकिन हाथ से अंदर करने पड़ते हैं, ख़ुद ब खुद अंदर नहीं जाते पखाना करने के बाद। और स्टेज 4 में ये बाहर ही रहते हैं, इसे कहते हैं स्टेज 4 हेमरॉइड्स। तो इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं। ये है बवासीर। उसके बाद आ जाता है फिस्टुला, पखाने के रास्ते के साथ एक दाना बना हुआ है। डॉक्टर साहब, ये दाना फूटता है, इसमें से रेशा निकलता है, मैं ठीक हो जाता हूँ। कुछ अर्सा अच्छा गुजरता है मेरा, उसके बाद फिर तकलीफ़ शुरू हो जाती है पखाने के रास्ते के साथ, फिर दाना बनता है, मुझे बुखार होता है, तकलीफ़ हो जाती है, फिर मेडिसिन लेता हूँ तो ये दाना फूटता है, इसमें से रेशा निकलता है, फिर मैं ठीक हो जाता हूँ। और ये एक अरसे से चल रहा है। ये जो है इसे कहते हैं फिस्टुला, पेरीएनल फिस्टुला। अच्छा, इसको कुछ लोग भगंदर फोड़ा भी बोलते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टर्म्स हैं पब्लिक के अंदर क्या क्या कहते हैं इसको, लेकिन इसे हम कहते हैं फिस्टुला। ये जो दाना बार बार बनता है और फूटता है और पेशेंट ठीक हो जाता है, इसे कहते हैं फिस्टुला। और इसकी एक रूट होती है जो पखाने के रास्ते के अंदर पखाने की नाली में होती है। ठीक है। वो जब तक रूट ना निकले उस वक्त तक ये ठीक नहीं होता, इसका मुकम्मल इलाज नहीं होता। उसके बाद आ जाता है खुदा न खास्ता कैंसर। तो कैंसर भी पखाने के रास्ते का होता है। उसमें भी बाज़ औक़ात सिर्फ ब्लीडिंग होती है, कोई तकलीफ़ नहीं होती, या उसकी बाज़ औक़ात अलामत ये होती है कि मरीज़ कहता है सुबह सुबह जब मैं उठता हूँ तो मुझे बलगम की तरह का पखाना आता है। ये बड़ी कॉमन अलामत है। और दूसरा अलामत जो पेशेंट बताते हैं हमें आके कि मैं पखाना करता हूँ लेकिन पखाना करने के बाद मुझे फ़ील होता है कि कुछ रह गया अंदर, अभी निकला नहीं है। इसे हमारी मेडिकल टर्म में कहते हैं टेनेस्मस। पखाना किया लेकिन लगता है कि अभी अंदर कुछ है, निकला नहीं है। तो ये कैंसर की अलामत है खुदा न खास्ता, पखाने के रास्ते की या पखाने की नाली के कैंसर की। तो इनको सीरियस लेना चाहिए और डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। इलाज क्या है? इलाज हर बीमारी का मुख्तलिफ है। बवासीर यानी हेमरॉइड्स यानी पाइल्स, उसका इलाज मुख्तलिफ है। उसका इलाज इंजेक्शन से लेकर ऑपरेशन तक डिफरेंट ट्रीटमेंट है स्टेज के अकॉर्डिंगली। स्टेज 1 है तो हम इंजेक्शन लगाते हैं, स्टेज 2 है तो बैंड लगाते हैं, स्टेज 3 और 4 है तो उसका ऑपरेशन करते हैं।
फिशर है, उसका भी इलाज ऑपरेशन है। मैं हमेशा अपने मरीज़ों से कहता हूँ कि आपको मैं मेडिसिन दे रहा हूँ, ये गारंटी 100% कि आप इन मेडिसिन से ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये भी 200% गारंटी कि आप दोबारा इस तकलीफ़ के साथ आएंगे, क्योंकि इसका मुस्तकिल इलाज ऑपरेशन है। ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है और ये बार बार होता रहता है। इसका ऑपरेशन करवा लेंगे तो इससे जान छूट जाएगी। और तीसरी चीज़ जो है फिस्टुला। अच्छा, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ख़तरनाक इन अ सेंस कि इसका इलाज इतना आसान नहीं है। इसके हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि मैंने 4 मरतबा ऑपरेशन कराया, 5 मरतबा ऑपरेशन कराया, दोबारा हो जाता है ये। यस, ज़्यादा चांस, काफ़ी रिकरेंस रेट है इसका, हाई है, बार बार हो जाता है ये। लेकिन अगर एक्सपीरियंस्ड आदमी करे जो इसकी रूट तक निकाल ले, इसकी रूट जब तक नहीं निकलेगी, एक ज़र्रा भी अंदर रह गया तो ये दोबारा हो जाएगा। मैं ये करता हूँ कि ड्यूरिंग सर्जरी मैं इसके अंदर एक कलर डालता हूँ, डाई। वो डाई हमें गाइड करती है कि इसकी रूट कहाँ तक जा रही है, फिर हम उसकी पूरी रूट को निकालते हैं, तब इसका ऑपरेशन मुकम्मल होता है। अगर हम कुछ भी छोड़ देंगे तो ये दोबारा हो जाएगा। अच्छा, कैंसर का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उसके लिए हमें बड़ा वर्कअप करना पड़ता है कि कैंसर अगर खुदा न खास्ता है तो उसको पहले कंफर्म करना है, फिर उसकी स्टेज करनी है कि स्टेज पे है कैंसर, फिर उसका इलाज है। वो एक लंबा चौड़ा काम है। इसके मुतालिक मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो marham.pk के थ्रू आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। फ़िज़िकली आ सकते हैं मेरे पास क्लिनिक पे, या आप ऑनलाइन मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।